इन्हें अपने पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उन पर एतबार नहीं है। इनको लगता है कि वो एतबार के काबिल ही नहीं है। शाह सलमान की मदद मांगी है। मेरे रिश्तेदार वो मेरी साथ निभा रहे हैं, तो लेकिन कब तक मेरा साथ निभाएंगे? वो कम 40-50 हज़ार का महीने का खर्चा है। ये मेरी पेंशन 16,630 है। मैं बीमार हुआ, टेंशन हुई, रात को सोता नहीं हूँ, गोली नींद की खा के सोता हूँ। दो रात को गोली खाता हूँ, सुबह खाता हूँ। मेरे साथ 66 साल अब्दुल रशीद मौजूद हैं जो कि सनती डिपार्टमेंट में काम करते थे। इन्होंने ना तो वज़ीर आला परवेज़ इलाही को ख़त लिखा है, ना ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को भी ख़त लिखा है। इन्होंने जो हाथ में चार्ट पकड़ा हुआ है, इन्होंने सीधा शाह सलमान की मदद मांगी है। इन्हें अपने पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उन पर एतबार नहीं है। इनको लगता है कि वो एतबार के काबिल ही नहीं है। क्या किया जाता है? इनका कहना है कि गवर्नमेंट मुलाजमीन की तो तनख्वाहें बढ़ा दी जाती हैं, लेकिन पेंशनें भी बढ़ा दी जाती हैं, लेकिन हमारी जो पेंशन होती हैं ना तो इनमें इजाफा किया जाता है और हत्ता कि हमारे पैसे रखे जाते हैं तनख्वाह से सारी ज़िंदगी। अब ये बुजुर्ग है, इसका एक बेटी और एक बेटा है, किस हालत में ज़िंदगी गुजार है मैं इन्हीं से जानता हूँ। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? एक ही बेटी है मेरी। एक ही बेटी है, पढ़ रही है। अच्छा, पढ़ रही है। किस क्लास में पढ़ रही है? वो 3rd ईयर में। 3rd ईयर में पढ़ रही है। तो पेंशन अब आपकी कितनी है? मेरी पेंशन 16,630 है। मकान अपना है? मकान अपना है। मकान अपना है तो 16,630, मेरे ख्याल से 10-10 हज़ार तो बिल ही आ जाते हैं घरों में। बिल भी आ जाते हैं। फिर वो मैंने लिखा है ना कि मेरे जो दोस्त रिश्तेदार हैं, मेरे रिश्तेदार वो मेरी साथ निभा रहे हैं, तो लेकिन कब तक मेरा साथ निभाएंगे? वो मेरी मदद कर देते हैं। मेरी बच्चे की पढ़ाई पे, बच्चे की यूनिवर्सिटी फीस जाती है, एकेडमी फीस जाती है, एकेडमी, हाँ, वैसे खर्चा देना, घर का राशन साहब जी, ये कम 40-50 हज़ार का महीने का खर्चा है। ये मेरी पेंशन 16,630 है। 3 साल से नहीं बढ़ाई उन्होंने पेंशन। मैं कह रहा हूँ मेरे जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, वो मेरी मदद कर रहे हैं। वो इसलिए मेरा काम चल रहा है। अल्लाह ताला की मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी जो पेंशन उसमें बदकर डाली हुई है और मेरे रिश्तेदारों को और मेरे दोस्तों को उन्होंने इस काबिल किया हुआ कि ये हम चाचे की मदद करते रहें। मैं बीमार हुआ, टेंशन हुई, तो मेरे जो साथी थे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जो मेरे हमसाए हैं शेख शकील साहब, वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए, 3 दफ़ा लेके गए हैं। उन्होंने फीसें भी उन्होंने दी हैं और मेरी दवाई भी वो ला के देते हैं। मैं रात को सोता नहीं हूँ, गोली नींद की खा के सोता हूँ। दो रात को गोली खाता हूँ, सुबह खाता हूँ। मुझे टेंशन की वजह से, ये महंगाई की वजह से। बुजुर्गों, उम्र तकरीबन आपकी 70 साल के करीब उम्र हो गई है। अच्छा, हाँ, चलो 66 हो गई, 70 साल के करीब तो हो गई ना। हाँ, आप 70 साल पाकिस्तान में अब ज़िंदगी आपने गुजार दी है। आपने वो दौर भी देखा होगा जब ये हिंदू और पाकिस्तान इकट्ठे थे। नहीं, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि आपको लगता है कि ये चार्ट पकड़ के खड़े होने से आप अकेले एहतजाज कर रहे हैं तो इन लोगों को फ़र्क पड़ेगा? इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं बता रहा हूँ कि ये जो पहले पाकिस्तान इंडिया था ना, मैं उसको नहीं जानता, लेकिन ये अब बात कर रहा हूँ, ये जो मुसलमानों का मुल्क है, इसमें इनको ख्याल ही नहीं है कि हमने जाके अल्लाह को जवाब देना है। ये बस अपने अपने काम में लगे हुए, अपने मफाद में लगे हैं। पहली पार्टी है, दूसरी पार्टी है, तीसरी पार्टी है, ये अपने मफाद में लगे हुए हैं, अपने मफाद में अपने इक़्तिदार की खातिर लड़ रहे हैं। इनको अवाम का किसी का नहीं है। आप देखें, आटा नपीद हो रहा है, बड़ी मुश्किल से आटा मिल रहा है, सब्जियां वो महंगी हो गई हैं, दालें वो महंगी हुई हैं, गरीब आदमी तो मर रहा है। ये गरीबों गुर्बत को नहीं ख़त्म करेंगे, गरीबों को ख़त्म करेंगे। ख़त्म करके ये अपना उलूस सीधा कर रहे हैं सब लोग, सब पार्टियाँ जो हैं। किस पार्टी को वोट देती हैं? मैं किसी पार्टी को वोट नहीं देता। मैं कहता हूँ सिराजुल हक को आना चाहिए। सिराजुल हक का है वो, जो जब वज़ीर था तो साइकिल पे अपने दफ्तर जाता था, उसको आना चाहिए। जमात इस्लामी को आना चाहिए। या नून लीग भी ख़त्म, ये PTI भी ख़त्म, ये सब। ये मैंने आपने पिछले दिनों बिलावल भुट्टो की भी तस्वीर शायद देखी हो कि ये गरीबों की तीमारदारी करने जाते हैं। गरीबों के स्कूल में गया नंगे पाँव और खुद इसने 4-5 लाख की जूती पहनी। ये दिखावा है, साहब जी, ये दिखावा है, ये सब दिखावे हैं। ये सिराजुल हक जैसा हमें लीडर चाहिए, जो जमात इस्लामी का लीडर है, वो आके इन सब को सीधा करेगा और इंशाअल्लाह सबको ये गुर्बत नहीं रहेगी। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ज़कात के इतने पैसे हैं, ये लोगों में बांट दिए जाए तो सारी गुर्बत ही ख़त्म हो जाए। ये उस तरफ ही नहीं आ रहा, कोई ज़कात नहीं दे रहा, कोई मस्जिद का रुख नहीं कर रहा, कोई बस अपने अपने काम में। पार्टियां भी हैं, लोग भी हैं, जो वो सब अपने अपने काम में मस्त हैं। आपके पैसे आ भी रहे हैं तो ऊपर लेवल भी खत्म हो जाते हैं। हाँ, ये बैतुल माल बना हुआ है, ये ऊपर ज़कात कमेटियाँ बनी हुई, ये सब पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं। गरीब आदमी पिस रहा है और ख़ुदकुशियाँ कर रहा है। आखिरी पैगाम देना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ कि इस्लामी हुकूमत आनी चाहिए यहाँ, और इस्लाम के नाम पे बना हुआ, लेकिन ये इस्लामी हुकूमत, जमात इस्लामी की हुकूमत आनी चाहिए, ताकि वो एक लेवल बनाए मुसलमानों के लिए, वो एक बेहतरीन किस्म की जगह हो।
और किसी किस्म का किसी को तंग न किया जाए और किसी को परेशान न किया जाए। हर एक का तनख्वाह का ख्याल रखा जाए, हर एक की पेंशन का ख्याल रखा जाए, हर एक की सेहत का ख्याल रखा जाए, हर एक को उसका जो जीना है उसका उसकी सहूलियत उसको मुहैया की जाए। बड़ी शर्म की बात है हमारे हुक्मरानों के लिए कि इस बुज़ुर्ग ने सारी ज़िंदगी अपनी पाकिस्तान में उम्र गुजार दी है, और उम्र गुजारने के बाद ये इल्तिजा किससे कर रहा है, दरख्वास्त किससे कर रहा है, किसी बाहर के ममालिक के जो हुक्मरान हैं उनसे, शाह सलमान से कर रहा है। ठीक है, पाकिस्तानियों पे एतबार नहीं रहा, अब समझ से बाहर है। जो सुन रहे हैं, इन्हें देख रहे हैं, दरख्वास्त है कि इन बुज़ुर्ग की बात अपने नॉलेज में लाएँ, अपने इल्म में लाएँ। लेकिन सीधी बात है, यहीं पे खड़े रहेंगे, 10 साल भी खड़े रहें तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे पूछा जाएगा, क्योंकि जो निज़ाम यहाँ पे चल रहा है वो वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। सिर्फ इनको परवाह है तो अपनी कुर्सियों की। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफिज़।